हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशांत चंद्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटर्नल होम्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड में इंटीरियर डिज़ाइन के 7 बेसिक एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, जो थे स्पेस, लाइंस एंड फॉर्म्स। इस एपिसोड में हम बैलेंस 4 एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो है लाइट, कलर, टेक्सचर एंड पैटर्न। लाइट इंटीरियर डिज़ाइन में एक फंडामेंटल और एक क्रूशियल एलिमेंट होने के साथ साथ लाइफ में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ में लाइट का मेजर रोल होता है। कोई भी इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमेटोग्राफी हो या थिएटर हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें लाइट एक मेजर रोल प्ले करता है। लाइट के सिवा कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में आपको समझ में नहीं आता, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। लाइट इंटीरियर डिज़ाइन के बाकी सारे एलिमेंट्स को वर्क करता है। कलर हो, टेक्सचर हो, स्पेस हो, लाइन हो, फॉर्म्स हो, पैटर्न्स हो, कोई भी एलिमेंट लाइट के सिवा काम नहीं करता, वर्क नहीं करता। अभी इस लाइट को हम फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है टास्क लाइटिंग, जो कि पर्पस डिफाइंड है। दूसरी है एक्सेंट लाइटिंग, जिसका ऑब्जेक्ट्स पे एम्फेसाइज होता है। तीसरी है मूड लाइटिंग, जो एम्बियंस ऐड करती है। अभी दोस्तों, जब भी आप लाइट को कंसिडर करते हो तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि वो स्पेस किस चीज़ के लिए, किन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होने वाली है। उसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे आपको ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी ऑफिस के लिए लाइटिंग डिज़ाइन कर रहे हो या लाइटिंग कर रहे हो, तब आपको वहाँ पर एक ब्राइटर लाइटिंग देनी होती है एज़ कम्पेयर टू होम्स, जिससे वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल देख पाएंगे और अच्छे से वहाँ पर उनकी इफ़िशियंसी रहेगी। और दूसरी जगह, जब आप एक लिविंग रूम का लाइटिंग करते हो तो आप उसको एक सॉफ्टवेयर टच देते हो। अभी ये आर्टिफिशियल लाइटिंग करते वक्त हमें नेचुरल लाइटिंग को भी अकाउंट करना पड़ेगा, मतलब नेचुरल लाइटिंग पे भी आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आप किसी भी स्पेस में कैसे लाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जितना नेचुरल लाइट आएगा उतना हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, उतना फ्रेश और हाइजीनिक एटमॉस्फेयर उस स्पेस में रहेगा, और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी और अच्छे से डिफाइन होंगी। तो आपको नेचुरल लाइट भी आर्टिफिशियल लाइट के साथ बैलेंस करना होगा। और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपको ये चीज़ें उस स्पेस में मैनिपुलेट करनी होती है। जैसे विंडोज़ को एनलार्ज करना हो, नए डोर विंडोज़ इंट्रोड्यूस करना हो, या कोई मिरर उधर आपको इंट्रोड्यूस करना हो, मिरर लगाना हो, या ग्लास का कोई आइटम या कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल वहाँ रखना हो, मतलब जिससे आप लाइट को मैग्नीफाई कर सकते हैं या लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। उसी तरह मूड के हिसाब से या उस स्पेस के टाइप के हिसाब से आप लाइट को ज़्यादा अमाउंट में या मीडियम या कम अमाउंट में, मतलब उसके लक्स लेवल्स जो रहते हैं, हाई लक्स लेवल, मीडियम या लो लक्स लेवल, जो भी रिक्वायर्ड हो उस स्पेस के लिए, आपको उसके हिसाब से वो लाइटिंग डिज़ाइन करनी होती है। अभी इस लाइट के फंक्शनल पर्पस के आगे भी लाइट की कुछ एबिलिटीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइट किसी भी स्पेस का मूड और एटमॉस्फेयर सेट कर सकता है। बाकी इंटीरियर के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के साथ साथ लाइट उस स्पेस का मूड और एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अभी हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट कलर। दोस्तों, कलर और लाइट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स है, और कलर का उसका अपना एक साइंस होता है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कोई पेंटर हो, वो कलर के साइंस को मास्टर करना चाहता है अपनी लाइफ में। कलर की एक अपनी एबिलिटी होती है उस स्पेस का मूड क्रिएट करने की। लाइट के साथ साथ लाइट के बिना कलर का कोई वैल्यू नहीं है। और कलर की और एक एबिलिटी होती है कि उस स्पेस की एक यूनिटी और उसका परसेप्शन क्रिएट करे आपके लिए। वो स्पेस कितनी लार्ज है, कितनी छोटी है, ये भी एबिलिटी कलर की होती है आप तक कन्वे करने की। दोस्तों, कलर की साइकोलॉजी को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक आर्टिस्ट या एक डिज़ाइनर कलर की साइकोलॉजी को समझने में
कलर के साइंस को मास्टर करने में, उसमें एक्सपेरिमेंट करने में अपनी पूरी लाइफ बिताता है, क्योंकि कलर अपने इमोशंस से जुड़ा होता है, कलर अपने कल्चर से जुड़ा होता है, कलर हर चीज़ में जुड़ा होता है। अभी कलर की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी क्या होती है? कलर हमारे इमोशंस को जागृत करता है, हमारी मेमोरीज़ को इवोक करता है, हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को बॉडी में स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन और ब्लू कलर एक कामनेस, हाइजीन, फ्रेशनेस और एक पीस, इसका हमें फीलिंग देते हैं, तो हम उसे लिविंग रूम्स और बेडरूम्स में यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर एनर्जी, एपेटाइट, इन चीज़ों को हमें जगाता है, तो ये मैक्सिमम किचन में यूज़ कर सकते हैं, या हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखते हैं। ऑरेंज, येलो, ऐसे वाइब्रेंट कलर्स जो है वो हम ऐसी स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना है, जो जगह आर्टिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, ऐसी जगह वो यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों के रूम्स में यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज, पिंक, इवन ब्लू, ग्रीन, इसकी वाइब्रेंट शेड्स, लाइटर शेड्स, ब्राइटर शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो कलर का आपकी साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ साथ कलर चॉइस करते हो आपको ये भी ध्यान देना है कि उधर की एक्टिविटीज़ क्या है, उस स्पेस का मूड आपको क्या क्रिएट करना है, और वहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट किस अमाउंट में है, अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप उस जगह का कलर चूज़ करिए। अभी इंटीरियर डिज़ाइनर्स कलर्स को चूज़ करते हुए बेसिकली क्या देखते हैं? सबसे पहले आपको देखना है कि स्पेस अवेलेबल कितना है और लाइट अवेलेबल कितना है। अगर आपको कम स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वहाँ पर आपको रहे, इसलिए आपको लाइटर और ब्राइटर शेड्स कलर की यूज़ करने हैं। और जहाँ बड़ी जगह हो और आपको एक नया डायमेंशन उस स्पेस को देना है, उस स्पेस को कॉम्पैक्ट आपको अगर दिखाना है, तो आप वहाँ पर डार्कर कलर यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको उस स्पेस का रिक्वायर्ड मूड भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे हम अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी स्पेस में एक यूनिक डायमेंशन ऐड करता है। जैसे हम कलर और पैटर्न मिक्स करते हैं किसी भी स्पेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, वैसे ही टेक्सचर को उस स्पेस में ब्लेंड करने के लिए, या उस स्पेस में एक डेप्थ लाने के लिए, या उस स्पेस में एक यूनिक डायमेंशन ऐड करने के लिए हम अगर टेक्सचर को यूज़ करेंगे प्रॉपर वे में, तो आपकी डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग बन सकती है इस एलिमेंट की वजह से। तो इस एलिमेंट को स्टडी करना, इस एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट करना बहुत यूज़फुल हो सकता है। अभी जैसे फर्नीचर या एक्सेसरीज है या फैब्रिक्स है, इन सभी चीज़ों में टेक्सचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इंटरेस्ट और डिटेल ऐड करने में, उसको विजुअली प्लीजिंग बनाने में और रूम में फीलिंग लाने में टेक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, टेक्सचर के दो फॉर्म्स होते हैं, विजुअल और एक्चुअल। अभी विजुअल टेक्सचर मतलब आप किसी भी चीज़ को या किसी भी सरफेस को जब देखते हैं, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन या वो सरफेस आप कैसे परसीव करते हो, वो होता है विजुअल टेक्सचर। और दूसरा होता है एक्चुअल टेक्सचर, मतलब रफ, स्मूथ, ग्लॉसी, इस टाइप के टेक्सचर, वो होते हैं एक्चुअल टेक्सचर, जो आपको एक 3D का फील देते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल होते हैं। एक्चुअल टेक्सचर जो होते हैं वो आप देख भी सकते हैं और आप टच भी कर सकते हैं। और विजुअल टेक्सचर ऐसे होते हैं कि आप ओनली देख सकते हैं, मतलब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहे हो, वो विजुअल टेक्सचर में आता है। अगर आपने 3D डिज़ाइन बनाया हो और आपको टेक्सचर आपकी डिज़ाइन में, आपके फ़ोटोज़ में या उसके वॉक थ्रूज में आपको दिखता है, वो विजुअल है। बट आप जब रियली में वो चीज़ को देखते हो, टच करते हो, तो वो होता है एक्चुअल टेक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, नैपकिन है, वो स्मूथ है या रफ है, उसको आप देख के फील सकते हो, ये है एक्चुअल टेक्सचर। और आप अगर उससे दूर से देखते हो ओनली विजुअली, आपको क्या इंप्रेशन आता है, वो है विजुअल टेक्सचर। तो ये हो गया विजुअल एंड एक्चुअल टेक्सचर। अभी जनरली किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी स्पेस में क्या मिसिंग है, ये अगर कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर उसको एनालाइज करेगा, तो वो उसमें बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ ये भी देखेगा कि यहाँ टेक्सचर कुछ मिसिंग है क्या, या
कोई अच्छा टेक्सचर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हम एक यूनिक डायमेंशन देने के लिए स्पेस में। और एक होमोजीनियस डिज़ाइन, एक कंप्लीट डिज़ाइन टॉप टू बॉटम वो होता है जिसमें टेक्सचर हर जगह बराबर बैलेंस में यूज़ हो, उधर के लाइट के हिसाब से, उधर की स्पेस के हिसाब से टेक्सचर का यूज़ कैसा हो, उसका बैलेंस कैसा हो, उस पर डिपेंड होता है। इसके बाद आता है अपना 7th और लास्ट एलिमेंट, पैटर्न। पैटर्न को जब आप कलर के साथ जोड़ते हो तो वो किसी भी स्पेस में एक अपील क्रिएट करता है, उसमें जान डाल देता है। और पैटर्न क्रिएट होता है रिपीटेटिव डिज़ाइन से, जो कि आप देख सकते हो फ्लोरिंग टाइल में, वॉल टाइल में, वॉलपेपर्स में, सॉफ्ट फर्निशिंग्स में, रग्स में, फैब्रिक्स में। और पैटर्न वेरियस टाइप्स में आता है, स्ट्रिप्स, ज्योमेट्रिक, पिक्टोरियल, ऑर्गेनिक, एब्स्ट्रैक्ट, मोटिव या एनिमल प्रिंट्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। अभी जब आप पैटर्न किसी भी जगह में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पर उस जगह का साइज़ और उसकी स्टाइल आपको देखनी होती है। अभी नया पैटर्न कहीं भी आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको उसका साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब छोटी रूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न डालने की कोशिश ना करें, और बड़ी रूम अगर हो तो उसका स्टाइल जान के आपको वहाँ क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उसके हिसाब से आप वहाँ पर पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन स्मॉल जगह पर आप पैटर्न कम ही यूज़ करें तो अच्छा होता है। जैसे हमने लाइन एलिमेंट में देखा कि कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन को हाईलाइट करने के लिए, मतलब हाइट को हाईलाइट करने के लिए उस स्पेस में वर्टिकल लाइंस का यूज़ होता है। रूम ज़्यादा स्पेसियस दिखानी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ होता है। अगर रूम को डायनामिक दिखाना हो तो कर्व लाइंस का, ऑर्गेनिक लाइंस का यूज़ होता है, डायनामिक लाइंस यूज़ होती है। वैसे ही पैटर्न भी हम उस स्पेस को नया डायमेंशन देने के लिए या किसी डायमेंशन को हाईलाइट करने के लिए पैटर्न को भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन की स्टाइल के हिसाब से वहाँ पर हमें पैटर्न ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि उस रूम का, उस डिज़ाइन का इसेंस बरकरार रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी रूम को ट्रेडिशनल लुक देना हो तो वहाँ पर आप ऑर्गेनिक या फ्लोरल पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये फ्लोरल पैटर्न्स है। और अगर आपको किसी रूम को एक कंटेम्प्रेरी टच देना हो तो वहाँ पर आप ज्योमेट्रिक या एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी के साथ साथ एक फन एलिमेंट करके भी आप पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो उस रूम को लाइफ देने के लिए, उस रूम में जान डालने के लिए। और एज ए रूल ऑफ थंब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी रूम में 3 से ज़्यादा पैटर्न यूज़ ना करें और उन सभी पैटर्न्स का कलर स्कीम एक ही हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंटीरियर डिज़ाइन के फंडामेंटल 7 एलिमेंट्स, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द एलिमेंट्स वेल। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में आप राइट डाउन कीजिए और मैं कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने की। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा इंटीरियर डिज़ाइनर और क्लाइंट की फर्स्ट मीटिंग, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और क्लाइंट के लिए भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, stay tuned, keep watching, keep liking, and do subscribe our channel. Thank you.